नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी और मंडे है आज का दिन। दोस्तों, आप चल के देखते हैं कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी हमें क्या सिनारियो दिखा रहा है, हम बैंक निफ्टी में किस जगह पर खड़े हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी इस समय ना ये अपने उसका सपोर्ट जोन है। ये बैंक निफ्टी यहाँ पर जिस जोन में फंसा हुआ है उसे एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ी सी मशक्कत होने वाली है, और ये बायर्स और सेलर्स के बीच के झगड़े में हम एक ट्रैप जोन क्रिएट कर रहे हैं, जो ट्रैप जोन रिटेलर्स को ट्रैप करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी एक्चुअली उसका ओवरऑल सिनारियो क्या है। देखिए, बैंक निफ्टी का ओवरऑल सिनारियो जो है ना, वो डाउन ट्रेंड है। ये देख रहे हैं, अब डाउन ट्रेंड है। तो जैसे ही ये जो बैंक निफ्टी ना 39,600 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, और 39,450 के नीचे अगर उसने एक दिन में डेली कैंडल की क्लोजिंग दे दिया, तो हम एक बड़े बड़े कैंडल्स के लिए मतलब बहुत 2-3 दिन बड़े बड़े सेलिंग के प्रेशर देखेंगे बैंक निफ्टी में, जिसमें बैंक निफ्टी में बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनेंगे उसके बाद। तो वो सिनारियो जब आएगा तो देखेंगे, क्योंकि अभी इस समय जो सिनारियो दिख रहा है उसमें मुझे तुरंत के तुरंत सेलिंग के बारे में तो अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर बायर्स थोड़ी मेहनत कर रहे हैं अब बैंक निफ्टी को लेके जाने के लिए। क्यों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? देखिए, ये जो बजट वाला दिन था ना, बजट वाले 2 दिन, बजट वाले दिन के ये बजट वाला दिन है। देखिए, इसके 2 दिन तक यहाँ पे बायर एक्टिव है, उसके बाद भी बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। ये जोन जो है ना, ये जोन था। और देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पर गई, उसके बाद में फिर इसी जगह पर आके यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये एक हैमर टाइप की कैंडल है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल है। तो ये रिवर्सल कैंडल पे हमें हमेशा देखिए, अभी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में रिवर्सल कैंडल मिलना मतलब इसको हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। बट एग्रेसिव ट्रेड हम लोग एकदम से एग्रेसिव तभी होंगे जब ये जो बैंक निफ्टी है ना 41,250 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम एक एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक देखिए, क्लोजिंग जो है ना, ये क्लोजिंग या उसके बाद एक दिन जो ट्रेड हुआ उसकी ओपनिंग जो है, भले ही गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन क्लोजिंग उसने वापस से 39,900 के जोन में ही किया। तो ये थोड़ी सी अभी तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि इसमें हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ है कि नहीं। ट्रेड एक्टिव तब होगा जब हमारी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए, इस हैमर के ऊपर। अब देखिए, आज के दिन हम ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेड इंट्राडे में कैसे पकड़ा जाए। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे ये रहा 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये फ्राइडे को भी बताया था और आज फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये बैंक निफ्टी ने ना यहाँ पे एक ट्रेड लाइन थी। ये एक्सपायरी वाले दिन था, एक्सपायरी दिन वाले ये ट्रेड लाइन को काफी रिस्पेक्ट कर रही थी, और ये फ्राइडे के दिन उसने इसका ब्रेक किया। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे इतना फास्ट मूवमेंट क्यों नहीं आया, उसका कारण ये है कि यहाँ पर है ना, बायर्स एक्टिव हुए थे एक सेलिंग के प्रेशर के बाद। बहुत ही एग्रेसिव 4-5 दिन की सेलिंग थी, उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए थे। तो बायर्स के अंदर है ना, बायर्स 1-2 दिन और खींचने की कोशिश करेंगे, और वो होल्ड ऑन कराना चाहेंगे इस जगह पे। अगर 1-2 दिन 3 दिन मार्केट यहाँ रुक गई ना, तो फिर हम बाइंग के बारे में एग्रेसिव सोचने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यूस दिख रहा है। अब ये जो सेलिंग प्रेशर ना, ये देखिए, ये दिख रहा है, लेकिन बायर के एक्टिव होने की वजह से फास्ट सेलिंग नहीं आ रही है। अब ये है ना, अगर अब देखिए, यहाँ पे जब इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इसको एक्चुअली इसका टारगेट यहाँ पर आना चाहिए, 39,650 के अराउंड में आना चाहिए, या 550 के अराउंड में आना चाहिए। बट वो वहां तक आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर जब मार्केट की जैसी सिनारियो रहेगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अभी देखिए, सपोज आज के दिन ट्रेड करने के लिए क्या देखना चाहिए अपने को। आज के दिन ट्रेड करने के लिए सपोज बैंक निफ्टी ये जो लास्ट वीक था ना, इसी जोन में ओपन हो जाती है। अगर इसी जोन में ओपन हो जाती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती ना, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा ना, वो बहुत बड़ा तुरंत के तुरंत हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 39,600 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। एक्चुअली मार्केट तो 550 तक भी जा सकती है, लेकिन 39,600 के अराउंड में हम यहाँ पे अपना टारगेट लेके पकड़ेंगे।
उसके नीचे तुरंत के तुरंत ब्रेकडाउन होने पे हम तुरंत ट्रेड तो नहीं लेंगे, अगर हाँ यहाँ पे कुछ समय गुजार लेती हैं उसके बाद का सिनारियो हम उसके बाद ही डिस्कस करेंगे, जब ये ऐसा कुछ सिनारियो बनता है तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ही खुल जाती, क्योंकि देखिए अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए। क्यों? क्योंकि और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन ये ब्रेक करने के बाद में हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाए, 39,600, 650, 700। तो यहाँ पे अगर एक भी बुलिश कैंडल दिख गई, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझिए, यहाँ पर अगर एक भी बुलिश कैंडल जैसे हैमर या बुलिश इंगल्फिंग या एक छोटा सा जोन बना ले 5-10 मिनट का, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करती ना, तो ये हम इसको बाई कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट होगा 39,900 और हमारा दूसरा टारगेट होगा 40,050 और तीसरा टारगेट होगा 40,150। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने जैसा बोला, यहाँ पे होने का पहला टारगेट इस जोन में आएगा, दूसरा टारगेट हमारा 450 तक आएगा और फिर तीसरा टारगेट हमारा इस जोन में आएगा। यहाँ इसके ऊपर अगर तुरंत के तुरंत चले जाएगा तो हम इसको बाई नहीं करने वाले हैं, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे आज के दिन अगर चले जाएगा इस जोन में इस तरीके से, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ ये ब्रेकआउट के लिए जाएगा, हमें ट्रेड नहीं करना है, मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और ये तो रही चलिए गैप डाउन की बात। सपोज बैंक निफ्टी किसी कारणवश गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपनिंग में देखिए, गैप अप ओपनिंग में 2-3 लेवल्स हैं। पहली बात तो हो सकता है कि ये जो पिछले दिन का फ्राइडे का हाई है 40,350 के करीब में, हो सकता है कि वहां पर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर ना कोई नेगेटिव सिनेरियो मैं देखूंगा और इसको मैं सेलिंग के बारे में देखूंगा, तुरंत के तुरंत बाइंग तो नहीं चाहूंगा। दूसरा, अगर इसका सपोज यहाँ पे ओपन होकर नेगेटिव सिनेरियो मिला ना, तो हमारा टारगेट पहला 40,000, ये जो लाइन देख रहे हैं 40,150 का, मैंने आपको ये 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ 40,150 का ये सपोर्ट यहाँ पे लेगा और अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट ये क्लोजिंग तक आएगी बैंक निफ्टी के, जो कि 39,900 तक बैंक निफ्टी को ला सकता है। सपोज ये गैप अप बहुत ज्यादा ना ओपन होकर इस जोन में ओपन हो जाती है, जो कि 40,150 का लेवल जोन है। सपोज इस जोन में ओपन हो जाती है तो भी हम इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा ना, तब हम थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे जाने की कोशिश करेंगे। कोई मतलब उस समय तो हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा हम रख सकते हैं, जो कि ये जो उसके पिछले थर्सडे की जो एक्सपायरी थी उस दिन तक उसका लो जो है ना वहां तक 40,600 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकती है। अब देखिए ट्रेड कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए ये तो हो गई कि गैप अप ओपनिंग होगी तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या करेंगे, उस लेवल पे ओपनिंग हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली उस समय किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो उस समय हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको शॉर्ट्स बना बना के अपडेट कर दूंगा। शॉर्ट्स से आपको एटलीस्ट ये साइकोलॉजी समझ में आएगी कि हम बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लेते हैं, ये जो एनालिसिस है ना, ये प्री मार्केट हम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि बैंक निफ्टी में किस लेवल पे खुलने वाली है और हम इस बेसिस पे हम ऊपर नीचे जो भी चीजें हैं हम उसके हिसाब से एक एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब बैंक निफ्टी खुलती है ना, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर, उस समय वो कितना बायर्स एक्टिव हो रहे, कितने सेलर्स एक्टिव हो रहे, उस समय डिसीजंस थोड़े से हमें अपने चेंज करने पड़ सकते हैं। तो वो डिसीजंस जो चेंज होते हैं ना, उसमें अपने को उस समय जब मार्केट ओपन होने के बाद में जो सिनेरियो दिखेगा उसके हिसाब से मैं आपको शॉर्ट्स के द्वारा अपडेट करूंगा। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जैसे ही बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी। एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड भी पकड़ लिए हमने ना, तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो मैं आपको वो ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी जब भी बनेगी मैं आपको शॉर्ट्स के द्वारा आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज बैंक निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस। हैव अ नाइस डे दोस्तों।